नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आइए हम संविधान की 12 अनुसूचियों का अध्ययन करने वाले हैं और इन 12 अनुसूचियों में क्या है, यानी कौन अनुसूची में क्या है, आज हम इनको आज की इस वीडियो में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची से। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। इसमें क्या है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में तो इसमें दिया गया है राज्य एवं संघ क्षेत्र, मतलब हमारे देश के जो राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या कुल कितनी है वर्तमान में? 28 राज्य हैं। मैंने जब आपको पॉलिटी को पढ़ाया था, है ना, संविधान पढ़ाया था, तो उस समय आपको संपूर्ण राज्य के बारे में बताया था और संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या दोस्तों ये है 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब जब कभी हमारे संविधान में कभी कोई राज्य में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर संविधान की पहली अनुसूची में भी हमें परिवर्तन करना होता है। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है? सेकंड अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। तो इसमें दिया गया है दोस्तों प्रमुख प्राधिकारियों का वेतन, यानी जो हमारे संवैधानिक, आप लोग पूरा लिखते चलिएगा, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, प्राधिकारियों का वेतन। ठीक है, संवैधानिक जितने भी हमारे प्राधिकारी हैं सबका वेतन, जिसमें आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, लिखना मैं बोल देता हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, विधानमंडल के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, और जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन सभी के वेतन के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो सेकंड शेड्यूल में किया गया है, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों तीसरी अनुसूची। कम समय में हम संपूर्ण शेड्यूल को कवर करने वाले हैं, अनुसूचियों को कवर करने वाले हैं। तीसरी अनुसूची में दोस्तों पूरा यही लिख दीजिएगा, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, और यहां पर लिख देंगे प्रमुख संवैधानिक प्राधिकारियों का की शपथ, यानी इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है। लेकिन ध्यान देना, 3 प्राधिकारियों को हमें यहां पर ऐड नहीं करना है। नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति को, नंबर 2 भारत में उपराष्ट्रपति को, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और नंबर 3 राज्यपाल को। ठीक है, ये 3 ऐसे प्राधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में ना होकर के एक आर्टिकल में है। जैसे अनुच्छेद 60 में आपको राष्ट्रपति के शपथ मिलेंगे, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ मिलेगी, और राज्यपाल की आपको 159 अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रावधान मिलेगा। बाकी इनके अलावा जितने भी शपथ लेते हैं, चाहे वो विधानमंडल के प्राधिकारी हो, चाहे हमारी संसद के प्राधिकारी हो, या अन्य संघ के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, या इस प्रकार का कोई भी शपथ ले रहा है, तो दोस्तों उनकी शपथ का प्रावधान जो है तीसरी अनुसूची में या तृतीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे दोस्तों चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में हैं। ठीक है, ये सभी, जैसे आज आप लोग जानते हो कि टोटल राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें से 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएगी, और इसमें 12 जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल जो है 245 मेंबर राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया, जिसमें से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें हाईएस्ट है, 31st है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है सीटों का आवंटन किया गया है, सबसे ज्यादा सीटें रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची क्या है?
5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध या प्रावधान। ठीक है, ये आपका 5वीं शेड्यूल है, याद रखना। और इस प्रकार का जब भी कभी कोई काम होगा तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, एक चीज और याद रखना। ठीक है, ये सभी काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसमें आपको 4 राज्यों का नाम याद रखना है, 4 राज्यों का। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन 4 राज्यों के बारे में याद रखना, क्योंकि इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, इसके अलावा हम आएंगे दोस्तों 7वीं अनुसूची में, 7वीं शेड्यूल में। 7वीं अनुसूची, और इसमें दोस्तों किया गया है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, जैसे शक्तियां क्या होती हैं कि पूरे संविधान में जो शक्तियों का प्रावधान है देश को संचालित करने की या देश की व्यवस्थाओं को संभालने की, तो वो केंद्र सरकार को भी दी गई है और राज्य सरकार को भी दी गई है। तो इसी प्रकार की जो शक्तियों का बंटवारा 3 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट में बोला गया है संघ सूची, मतलब यहां पर जितने भी विषय रखे गए हैं इन पर कानून बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। दूसरा दिया गया है दोस्तों राज्य सूची, राज्य सूची, और यहां पर कानून बनाने की जो जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार की है, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरा दिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से मतलब कि यहां पर जितने विषय रखे गए हैं उन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। अंतर केवल इतना होगा कि यदि विषय सेम है, मान लो यहां पर हमने विषय रख दिया स्वास्थ्य को, ठीक है, स्वास्थ्य को रख दिया, तो यहां पर मान लो विषय सेम हो गया, तो इस विषय पर यदि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो राज्य सरकार ने जो पहले से कानून बनाए होंगे वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर समवर्ती सूची में रखे गए हैं जितने विषय। तो अब ये अच्छा एक चीज और है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का मैं आपको आंसर दूंगा कि केंद्र सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं। ठीक है, आइए 8वीं अनुसूची में क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची, इसमें है दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन या 22 भाषाओं का उल्लेख। अच्छा, मूलतः 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी भाषाएं हुआ करती थी दोस्तों? 14 भाषाएं हुआ करती थी। इसमें क्या किया गया दोस्तों? कुछ संशोधन हुए। 8वीं अनुसूची में कुछ संशोधन किए गए, जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला हुआ था दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन में जो लगभग 1967 में हुआ था, 1967। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें भारत के संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? यहां पर सिंधी भाषा को जो है इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 1992 में एक और संशोधन हमने किया भारत के संविधान में, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसके तहत हमने कुछ भाषाओं को जोड़ा, जिसमें से हम देखेंगे 3 भाषाएं मुख्य रूप से थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं जो है हमने यहां पर जोड़ी थी। तो चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, कोंकणी,
मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि एक और संशोधन हुआ था दोस्तों 91 या 92। ठीक है, 91 संविधान 92 संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में कुछ और भाषाएं जोड़ी गई। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ भाषाएं और जोड़ेंगे, जिसमें थी संथाली, मैथिली, डोंगरी, ठीक है, और बोडो। ये 4 भाषाएं दोस्तों यहां पर जोड़ी गई थी। मतलब 4 भाषाएं यहां पर, 3 यहां पर और एक यहां पर, तो टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले कितनी हुआ करती थी दोस्तों? 14 भाषाएं हुआ करती थी। वर्तमान में 14 + 8, तो कितनी होगी दोस्तों? 22 भाषाएं। तो आज हमारी अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं यहां पर। ठीक है, तो इन 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, इसके बाद आ जाएगी हमारी 9वीं अनुसूची। हाँ, अब 9वीं अनुसूची से आपको कुछ चीजें याद रखना, क्योंकि 9वीं अनुसूची के बाद ये जो अनुसूचियां हैं 9, 10, 11, 12, ये मूल संविधान का भाग नहीं थी। इनको हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो विषय रखा गया वो है भूमि सुधार कानून। क्या रखा गया दोस्तों? भूमि सुधार कानून यहां पर रखे गए। इसमें कुछ और बातों को भी याद रखिएगा कि ये प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, 1951 में जोड़ी गई थी, इसको याद रखिएगा। अगली हमारी अनुसूची है 10वीं अनुसूची, 10वीं या 10वीं अनुसूची। इसको जो है, इसमें प्रावधान किया गया है दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित कानून या उपबंध। इसमें क्या होता है कि यदि कोई पार्टी से, किसी भी पार्टी से चुनाव जीत गया है, संसद का सदस्य हो गया है या विधानमंडल का सदस्य हो गया है, तो वो उस पार्टी के चुनाव पर रहते हुए या पद पर रहते हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया तो उसको संसद सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि दल बदल से संबंधित किसी अयोग्यता का निर्णय यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष लेते हैं। और इसको भी दोस्तों भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अब 2 अनुसूचियां और हैं जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक है हमारी 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज का उल्लेख है, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई है, शायद आपको याद भी रहा होगा अभी तक, यदि रिवीजन करते रहे होंगे, और नहीं किया होगा तो भूल गया होगा, है ना। तो पंचायती राज, इसको जोड़ा गया था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं अर्थात नगरीय निकायों का उल्लेख है। नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकायों का उल्लेख है, और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी 12 अनुसूचियां, जिन्हें हमने एक एक करके पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, शुरुआत से जान लेते हैं। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर के बाकी सभी संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में याद रखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठी, हाँ, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख किया गया। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, हाँ, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी सूची में कितने विषय रखे गए हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले जो है 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 4 भाषाएं संथाली, संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो, ये भाषा जो है इसमें जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी।
ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाएंगे हम 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार कानून रखे गए हैं। 10 में दल बदल कानून रखे गए हैं, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। और ये दोस्तों आपके 11वीं 12वीं अनुसूचियां हैं जो समय समय पर जोड़ दी गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि बहुत सरल टॉपिक था, सबको याद हो गया होगा, है ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच।